देव शरण अग्रवाल जी, रिकॉर्डिंग चल रहा है। वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं और उनके द्वारा लिखा गया राष्ट्र का स्वरूप। स्वरूप मतलब होता है रूपरेखा, राष्ट्र मतलब होता है देश, देश का रूपरेखा मतलब भौतिक जो बनावट है या फिर भौगोलिक जो बनावट है या फिर जो यहाँ का सांस्कृतिक बनावट है वो कैसी होनी चाहिए, इसी बातों में इस अध्याय के अंदर में चर्चाएं की गई हैं। वासुदेव शरण जो अग्रवाल है, उनका जो जन्म होता है 7 अगस्त, समय कौन सा था, 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। मेरठ जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मेरठ जनपद के खेड़ा एक ग्राम है, उसी में हुआ था। इनके माता जो पिता है ना वो लखनऊ में रहते थे। कहाँ रहते थे? लखनऊ। हाँ, इनके जो माता पिता है वो लखनऊ में रहते थे, इसीलिए इनका जो बचपन के दिन है वो लखनऊ में ही व्यतीत होता है। सन 1929 के अंदर में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया और उसके उपरांत मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। सन 1941 में इन्होंने PhD की। 1941 ईस्वी में इन्होंने PhD की और 1946 में D लिटरेचर की उपलब्धियां क्या कर दी, प्राप्त कर दी। मतलब डॉक्टर मतलब प्रोफेसर बन गए वो। कुल मिला के इन्होंने पाणिनि कालीन भारत विषय पर शोध किया। देखो एक मैं बात आप लोगों से बता रहा हूँ, तो बातें तो बाद में ही हो जाएगी। जब आदमी क्या करता है, जब डिग्री लेता है ना, डिग्री समझ रहे हो, मतलब डॉक्टर कब लगता है, PhD करता है तो मतलब एक डॉक्टर ये जो करके जाते हैं, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं, वो डॉक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर आपके जब आगे ले जाता है जब आप PhD करते हो। अब PhD क्या होता है, PhD जो होता है MA के बाद जो होता है UGC नेट की एग्जाम निकालनी होती है और वहां से क्या होता है तुमको कॉलेज मिलता है और कॉलेज से तुम क्या करते हो, अपने जो विषय, जैसे जिस विषय में आपने MA किया है उस एक विषय, केवल एक विषय पे शोध होता है। आपको किसी एक विषय पे शोध करना होता है, ऐसे अध्याय लिखने होते हैं या ऐसे शोध करने होते हैं। अगर हम टेक्निकल डिग्री से हैं तो हमको ऐसे शोध करने होते हैं जो भविष्य में कोई शोध नहीं किया हो, सबसे यूनिक शोध हो, तब जाकर के उसका सर्वेक्षण होता है और उसमें देखा जाता है कि आप बिल्कुल आपका शोध अतुलनीय है और सबसे अलग है, तब जाके आपको डिग्री हासिल की होती है, तब जाके आपके आगे क्या लगता है, डॉक्टर लगता है। तो ये कहानी जो है सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कहाँ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। ये बताया था ना अभी, PhD करने के बाद आदमी प्रोफेसर बन जाता है। तो PhD करने के बाद ये प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे और व्याख्यान की विषय पाणिनि था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइनल आर्ट सेक्शन मुंबई आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं। अग्रवाल जी ने पाली भाषा, प्राकृत भाषा सुने होंगे, पाली भाषा सुने होंगे, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं जो प्राचीन भाषाएं हैं, प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। और 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी के इस महान साहित्यकार का क्या होता है, निधन हो जाता है। इनकी कुछ मूलभूत रचनाएं हैं, देख सकते हो। ये है कल्पवृक्ष, इनकी रचनाएं ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला। कल्पवृक्ष है, पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, माता भूमि है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। दर्शन पुराण महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख भी लिखे हैं। और कह रहे जायसी कृत पद्मावत की सजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के आत्मकथा हर्षचरित की सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को क्या के गौरवान्वित किया है। और भी कुछ इनकी लिखी पुस्तकें हैं, उरु ज्योति है, कला और संस्कृति है, भारत सवित्री है, कादम्बरी है, पोद्दार है, अभिनंदन ग्रंथ इत्यादि। ये कुछ ग्रंथ है। अब आते हैं सीधे क्या, राष्ट्र के स्वरूप पे।